हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है रंजीता और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में केस स्टडी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन जो कि बेस्ड है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स पर। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है एम एल भार्गव बुक में से। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन तभी समझ आएगा अगर आपके बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के सभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स की जितनी भी बेसिक कंसेप्ट्स की वीडियोस हैं उन्हें देखिए और अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आगे जब भी मैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम की बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड करूँगी तो आपको वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए मैन रोज हिज बोट अगेंस्ट द करंट। ही रोज 3/5 ऑफ अ किलोमीटर इन 15 मिनट्स एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 10 मिनट्स। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। कोई मैन है जो कि रिवर के अगेंस्ट मतलब स्ट्रीम के अगेंस्ट अपनी बोट को लेके जा रहा है और जब वो जा रहा है तो उसने पूरे 1 किलोमीटर डिस्टेंस का 3/5 डिस्टेंस 15 मिनट्स में कवर किया। मतलब 1 किलोमीटर का 3/5 डिस्टेंस उसने 15 मिनट में कवर किया और जब वो वापस आ रहा था तो इतना ही डिस्टेंस मतलब 3/5 ऑफ अ किलोमीटर इतना ही डिस्टेंस उसने आते वक्त 10 मिनट्स में कवर किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और इस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। सेकंड, find the speed of the man in still water. Third, if the man rose a distance of 3 km against the current, then find the time taken. Or if the time taken by the man to cover 4.5 km downstream and x km upstream is same, then find the value of x. तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले हम उसे लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए मैन रोज हिज बोट अगेंस्ट द करंट। ही रोज 3/5 ऑफ अ किलोमीटर इन 15 मिनट्स। इट मीन्स मैन जो है वो करंट के अगेंस्ट जा रहा है ना, और उसने 3/5 ऑफ ए किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 3/5 ऑफ ए किलोमीटर कितना होता है, सबसे पहले हमें ये निकालना है। 3/5 ऑफ अ किलोमीटर कितना है, पहले सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए 3/5 और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, राइट। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 200 आ जाएगा और इसको सॉल्व करके हमारे पास 600 मीटर आ जाएगा। 600 मीटर आ जाएगा। इट मीन्स मैन ने अप स्ट्रीम डिस्टेंस जो कवर किया है वो हमारा है 600 मीटर। अप स्ट्रीम डिस्टेंस क्या होता है आपको समझ आ रहा है ना। अगर जो मैन है, जो पर्सन है, अगर उसने करंट के अगेंस्ट जो डिस्टेंस कवर किया है उसको अप स्ट्रीम डिस्टेंस कहते हैं, राइट। चलिए अच्छा, अब इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने अप स्ट्रीम टाइम कितना लिया है, 15 मिनट्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। अब देखिए यहाँ पर 600 मीटर, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है किलोमीटर को, तो यहाँ पर भी हम मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 इंटू में 60 सेकंड, हमारे पास ये सेकंड में आ गया है। अब उसने कहा है कि उसने जाते वक्त जितना डिस्टेंस कवर किया है आते वक्त भी उसने उतना ही डिस्टेंस कवर किया है पर्सन ने। तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा सेम है, ये हमारा 600 मीटर ही हो जाएगा। और आते वक्त उसने 600 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया, 10 मिनट्स। तो यहाँ पर हम 10 मिनट्स लिख देते हैं और इसको भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10 इंटू में 60 सेकंड। तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है
और इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब करंट की स्पीड निकालने के लिए हमें ज़रूरत होगी अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड की। तो चलिए सबसे पहले अपस्ट्रीम स्पीड निकालते हैं। अपस्ट्रीम स्पीड को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अपस्ट्रीम स्पीड को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्योंकि अपस्ट्रीम स्पीड निकाल रहे हैं तो हमें जरूरत होगी अपस्ट्रीम डिस्टेंस एंड अपस्ट्रीम टाइम की। तो हमारे पास अपस्ट्रीम डिस्टेंस है 600 और अपस्ट्रीम टाइम है हमारे पास 15 इंटू में 60 सेकेंड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस अपॉन में टाइम 15 इंटू में 60। तो चलिए कैंसिल करते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10, 5 से कैंसिल करते हैं तो 2/3। तो हमारे पास अपस्ट्रीम स्पीड आ गई है 2/3। क्योंकि हमने इसको मीटर में ये मीटर में है इसलिए मीटर में आएगा और नीचे टाइम हमारा सेकंड में है। तो ये जो हमारी स्पीड आएगी ये आएगी 2/3 मीटर पर सेकंड। चलिए अब डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड, और डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी सेम वही है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है तो हमें क्या क्या चाहिए? डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम टाइम। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 600 और डाउन स्ट्रीम टाइम हमारा कितना है? 10 इंटू में 60। 10 इंटू में 60 तो 600 और 600 कैंसिल हो गया। 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमने अपस्ट्रीम स्पीड भी निकाल लिया है और डाउन स्ट्रीम स्पीड भी निकाल लिया है। चलिए अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है क्वेश्चन में फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। स्पीड ऑफ द करंट हमसे ये पूछा गया है, राइट। अब स्पीड ऑफ द करंट मतलब मुझे यहाँ पर एस निकालना है। स्पीड ऑफ द करंट को हम एस से डिनोट कर देते हैं तो मुझे एस निकालना है। अब एस का फॉर्मूला क्या होता है? एस का फॉर्मूला होता है डी माइनस में यू अपॉन में 2। डी माइनस में यू अपॉन में 2। अब डी की वैल्यू कितनी है? डी हमारा कितना है? डाउन स्ट्रीम स्पीड 1 और अप स्ट्रीम स्पीड हमारी आई है 2/3, राइट। चलिए एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा अपॉन में 2 भी आएगा क्योंकि अपॉन में 2 भी है तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आएगा, यहाँ 3 माइनस में 2, 3 माइनस में 2 और ये नीचे का 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया तो हमारे पास आ जाएगा 1/6। हमारे पास आ जाएगा 1/6। इट मीन्स एस मतलब स्पीड ऑफ करंट हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/6 मीटर पर सेकेंड। 1/6 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ द करंट हमारे पास आ गया है 1/6 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर मीन्स हमसे बोट की स्पीड पूछी गई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमसे सेकंड पार्ट पूछा गया है। सेकंड पार्ट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमसे ये पूछा गया है, राइट। तो इसको हम बी मान लेते हैं। बोट की स्पीड को हम यहाँ पर बी मान लेते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? बी का फॉर्मूला डी प्लस में यू अपॉन में 2। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। डी हमें कितना दिया हुआ है? डी हमने निकाला है 1। यू कितना है हमारा? 2/3 और अपॉन में 2 एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। तो ऊपर आएगा हमारे पास 5, नीचे 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ गया 5/6 मीटर पर सेकेंड। 5/6 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स स्पीड ऑफ द बोट या फिर कह लीजिए स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर जो आएगा वो आएगा 5/6 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट सॉल्व। आइए अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कहा गया है इफ द मैन रोज अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट देन फाइंड द टाइम टेकन।
इफ़ द मैन रोज अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट देन फाइंड द टाइम टेकन। यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो अगेंस्ट द करंट दिया हुआ है, मतलब ये अप स्ट्रीम डिस्टेंस हमें गिवन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट हमें ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमें अगेंस्ट द करंट हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, इट मीन्स अप स्ट्रीम डिस्टेंस हमें गिवन है। यहाँ पर अप स्ट्रीम डिस्टेंस, इस बार हमारा जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। और अभी हमने अप स्ट्रीम स्पीड निकाली है ना। तो अप स्ट्रीम स्पीड हमने कितनी निकाली है? अप स्ट्रीम स्पीड u हमने कितना निकाला था? 2/3 मीटर पर सेकेंड, 2/3 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालने के लिए बोला इसने? फाइंड द टाइम टेकन, मतलब उस पर्सन को अप स्ट्रीम डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगा। तो हमें निकालनी है अप स्ट्रीम टाइम, अप स्ट्रीम टाइम हमें ये निकालना है, मतलब TU हमें ये निकालना है। अब देखिए हमें अप स्ट्रीम डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो हमें मीटर पर सेकंड में हमने निकाला है। तो पहले इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2/3 मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए नीचे 1000, और सेकंड को आवर्स में चेंज करने के लिए, है ना, तो यहाँ पर 60 इंटू में 60, 60 इंटू में 60। आई होप आपको इतनी बात तो आती ही होगी, है ना। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया? 1000 से डिवाइड किया। सेकंड को अगर हमें आवर्स में चेंज करना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 60 इंटू 60 से, और ये जो डिवाइड में नीचे आएगा हम उसको ऊपर ले गए, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करते हैं 6 को, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस 2 से कैंसिल करते हैं 10 को, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है 12, 6 2 जा 12/5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास आ गई है अप स्ट्रीम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब हमें निकालना है अप स्ट्रीम टाइम, है ना, TU निकालना है। अब आपको पता है अप स्ट्रीम टाइम निकालने का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है? 3 किलोमीटर। स्पीड अभी हमने कितनी निकाली है? 12/5, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर जाएगा ये 15/12, 15/12 ये हमारे पास क्या है? टाइम। किस में आया? ये आवर्स में। ये हमारे पास आवर्स में टाइम आया है, राइट। अब इसको और कैंसिल कर देते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, तो 5/4 आवर्स, 5/4 आवर्स। इसको और सॉल्व करते हैं। अब 5 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1/4 आवर्स, इतना आ जाएगा, राइट। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 आवर प्लस 1/4 आवर बचा हुआ है, इसको हम मिनट में चेंज कर देते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 15। इट मीन्स TU का टोटल टाइम कितना हो गया? 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स। इट मीन्स उस पर्सन को 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1 आवर 15 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो हमें और में क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए अब सॉल्व करते हैं और में दिए हुए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ द टाइम टेकन बाय द मैन टू कवर 4.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड x किलोमीटर अप स्ट्रीम इज सेम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पर्सन है वो 4.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में जितना टाइम लेता है वो अप स्ट्रीम x किलोमीटर जाने में भी उतना ही टाइम ले रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अप स्ट्रीम टाइम और डाउन स्ट्रीम टाइम जो है वो सेम है। तो हमें डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 4.5 किलोमीटर दी हुई है, अप स्ट्रीम डिस्टेंस x किलोमीटर दिया हुआ है,
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपस्ट्रीम टाइम एंड डाउनस्ट्रीम टाइम हमारा सेम है, राइट। अच्छा, अब टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमें दिए हुए हैं, हमें चाहिए अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड, जो हमने पहले ही निकाल लिया है। तो देखिए, अपस्ट्रीम स्पीड जिसको हमने यू से डिनोट किया था वो था हमारा 2/3 मीटर पर सेकेंड, यही था, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस है, देखिए ये डिस्टेंस हमारे किलोमीटर में है, तो इसको भी हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है 2, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, और मिनट को सेकंड को आवर्स में चेंज करने के लिए यहाँ पर हम 60 इंटू में 60 डिवाइड करेंगे। तो जो डिवाइड में वैल्यू होगी हम उसको ऊपर ले जाते हैं, 60 इंटू में 60, राइट। चलिए अब देखिए, कैंसिल करते हैं 3 से, तो यह हमारा 20 आ जाएगा, राइट। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ भी 1 0 से 1 0 को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर 2 से 10 को कैंसिल कर देते हैं। तो 6 2 जा 12 अपॉन में 5 ये आ गया, और ये आ गया हमारा किलोमीटर पर आवर। चलिए अब सॉल्व करते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड को। डाउनस्ट्रीम स्पीड जिसको हमने डी माना था 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमने निकाला था, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1/1 है ना, 1 मीटर है, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000, यहाँ पर हमारे पास 1 सेकेंड है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 60 इंटू में 60, राइट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 5, तो हमारे पास क्या आ गया, सॉल्व करके आ गया 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18/5 किलोमीटर पर आवर, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम स्पीड भी निकाल लिया है, डाउनस्ट्रीम स्पीड भी हमने निकाल लिया है, मीन्स हमने इनको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसका यूज़ करेंगे। अब हमें दिया हुआ है TU = TD, हमें ये दिया हुआ है, राइट। अब टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है x, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी निकाली है 12/5। अब डाउनस्ट्रीम टाइम की बात करते हैं। डाउनस्ट्रीम टाइम निकालने के लिए डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस जो कि हमारा 4.5 है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड 18/5 है, राइट। पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 10 लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 को ऊपर ले जाते हैं, 5 इंटू में x अपॉन में 12 = यहाँ पर भी देखिए 5 को ऊपर ले जाते हैं, 45 इंटू में 5 अपॉन में क्या बच गया 18 इंटू में 10। इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर देते हैं, राइट। अब देखिए 6 से कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, राइट। अब 3 से 45 को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 15, राइट। 2 से कैंसिल करते हैं इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और 5 से 15 को कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। इट मीन्स मेरी x की वैल्यू आ गई है 3, x की वैल्यू आ गई 3, और x क्या है हमारा अपस्ट्रीम डिस्टेंस, तो ये आ गया हमारा किलोमीटर में। इट मीन्स हमारी अपस्ट्रीम डिस्टेंस जो है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस जो आया है, मतलब जो x की जो वैल्यू आई है वो आई है 3 किलोमीटर। तो आई होप आपको ये और वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। हमें ये डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ था, इसलिए हमने क्या किया, अपस्ट्रीम स्पीड को भी हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया, डाउनस्ट्रीम स्पीड को भी हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लिया। हमें ये टाइम गिवन था, और इसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाकर यहाँ पर हमने आंसर निकाल लिया। तो ये था हमारा आज का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपको आज का ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।